नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का इस परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और पॉलिटी को देख लिया था, जिसमें हिंदी को हमने थोड़ा सा देखा, पॉलिटी देखा और साथ के साथ बायोलॉजी देखा। आज से हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग पहले त्रिकोणमिति को कंप्लीट करेंगे। भारत में जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का परीक्षा होता है और जिस परीक्षा में त्रिकोणमिति पूछा जाता है, अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ करके आप आराम से प्रश्नों को 9 से 10 प्रश्न अगर दिया है तो 8 या 9 प्रश्न आप इस वीडियोज को देख लोगे तो आराम से कर जाओगे। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं, केवल 6 अनुपातों का खेल है। इसी 6 अनुपात को आप पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 हैं क्या क्या। सबसे पहले आप अनुपात देख लीजिए। अनुपात को हम 3:5 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका या करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, या करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 6 के 30 0.6, यानी या ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे। ये तीनों का मतलब क्या है? समान है। इसे भी हम 3/5 कहेंगे, ये भी 3/5 है, और ये 0.6 यानी 5 6 के 30 0.6 भी, ये भी क्या है? अनुपात का रूप है। ये दशमलव में लिखा गया है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए जो त्रिकोणमिति है ये समकोण त्रिभुज में लगती है। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में लगती है तो केवल आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है? 6। एक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये देखिए, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ बना रहे हैं, आप समझिएगा कि ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, इसे हम मान ले रहे हैं ए, ये बी है और ये सी है। बी पे 90 डिग्री है। यहाँ अगर हम मान ले रहे हैं ये थीटा है, तो ये वाला जो होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में बना कोण 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये थीटा, थीटा से थीटा कटेगा, 90 और 90 180। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये कर्ण हमेशा सबसे लंबी 90 डिग्री के सामने जो होता है इसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण फिक्स होता है, कर्ण कभी बदलता नहीं। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। ये याद रखना है, 90 डिग्री के जस्ट सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज हो जाता है। अगर हम थीटा की बात करें तो इस थीटा के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। थीटा के लिए लंब का काम जस्ट सामने वाला लंब होगा और इसके जस्ट सामने वाला बगल वाला होता है आधार। लेकिन अगर हम बात यही कर लें 90 माइनस थीटा के लिए, इसी त्रिभुज को हम थोड़ा सा ऐसे बना लें और अब कहें कि मान लीजिए यही त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और क्या? सी, ए बी और सी। ये थीटा है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 माइनस थीटा आपने लिखा, 90 माइनस थीटा। अगर इस 90 माइनस थीटा की बात करें तो इसके सामने यहाँ वाला मान होगा लंब, और अब लंब अगर ये हो गया तो ये वाला हो जाएगा क्या? आधार। और कर्ण आपको बता दिए कि कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण फिक्स होता है, तो ये कर्ण ही होगा। आप देखिए जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ थीटा के लिए लंब ये था, जबकि यहाँ 90 माइनस थीटा के लिए लंब का काम कर गया कौन? नीचे। तो यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि लंब आपस में क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो यानी लंब और आधार आपस में बदलता रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस यहाँ से देखेंगे तो ये, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब है, इसके लिए एकदम खड़ा पाही ये है, जबकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसके लिए खड़ा पाही ये होगा। तो लंब और आधार बदलता रहता है। यहाँ देखिए लंब यहाँ था और इस वाले त्रिभुज में लंब यहाँ हो गया।
दोनों त्रिभुज वही हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं अगर ऊपर के कोण की बात करेंगे तो इस कोण के लिए ये लंब है, अगर नीचे की कोण बात करेंगे तो इस कोण के लिए लंब ये है। यानी अब आपको इतना समझ में आया होगा कि लंब और आधार आपस में बदलता रहता है, लेकिन कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है और सबसे लंबी भुजा होता है कर्ण और 90 डिग्री के सामने। और अब याद करना है, और आपको ये 6 चीज़ें याद करना है, ये रटा रहना चाहिए। कैसे, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, सेक और कोसेक, ये 6 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ कभी आप थीटा देखते होंगे, कभी पी देखते होंगे, कभी ए देखते होंगे। थीटा, पी, ए ये सब कोण है, कोण बदल सकता है, हो सकता है कभी साइन 30 हो, साइन 45 हो, साइन 60 हो, साइन 90 हो, यानी जो थीटा है उसी को कहते हैं कोण, और ये साइन है। तो यही 6 अनुपात है। इस 6 अनुपात को रटना भी नहीं है आपको, केवल एक तरीका याद करना है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यही है, ये है LAL बटे KAK, लाल बटे कक्का। आप लोग ये खूब फेमस है कक्का। ये ऐसे न करके अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बहुत सिंपल है, हम अभी बता दे रहे हैं। ये लाल बटे कक्का, ये देखिए आप केवल इतना याद रखिए, ये साइन है। अगर थीटा मानना चाहते हैं तो थीटा मान लीजिए, ये है साइन थीटा। इसकी बात करें तो ये कॉस थीटा, इसकी बात करें तो ये टैन थीटा, इसकी बात करें तो ये कॉट थीटा, इसकी बात करें तो ये सेक थीटा, और इसकी बात अगर करें तो ये कोसेक थीटा। ठीक, अब अगर आप देखें तो इतना अगर आपको याद हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अगर ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार, ठीक, और K का मतलब है कर्ण। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता अगर वो भी अगर इस वीडियोज को देखेगा तो एकदम आराम से समझ सकता है। सब कुछ यहाँ हम लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसका ट्रिक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर भोले। तो P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे आधार। तो यही तो है मतलब, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर भोले। ये भी तरीका है इंग्लिश में, अगर आप चाहते हैं तो ये हम पूरा ही लिख दे रहे हैं, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। कंप्लीट क्या होगा, हम कंप्लीट बगल में लिख ले रहे हैं, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखिए हम यहाँ लिखें ही तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कह दीजिए, या इसी को परपेंडिकुलर माने लंब और बटे कर्ण के यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर आप लिखना चाहें तो आधार बटे कर्ण लिख दीजिए, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, आधार को हम कहेंगे बेस अपान हाइपोटेनस, और टैन थीटा अगर हम लिखना चाहें तो टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार यानी लंब और बटे में आधार, और लंब को कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस। अगर इसी का जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, तो एक चीज़ और यहाँ से अब देख लीजिए, साइन थीटा बराबर ये भी होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे, देखिए जस्ट साइन के बटे में कौन है, कोसेक। याद भी नहीं करना, अगर ये तरीका आपको याद है तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा।
दूसरा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस के जस्ट बटे में कौन है, सेक, तो 1/sec थीटा। और तीसरा टैन थीटा बराबर 1/tan के जस्ट बटे में कौन है, कॉट, तो 1/cot। लेकिन ये टैन का एक स्टार लगा के याद रखिएगा, ये वाला टैन का नहीं पूछता बल्कि टैन थीटा का मान ये वाला पूछता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये स्टार लगा लीजिएगा, यहीं से पूछता है। ठीक, अब यहाँ साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है काट के जस्ट ऊपर कौन है, टैन, तो 1/tan थीटा। लेकिन ये वाला मान नहीं पूछता, ये पूछता है कॉट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। कुछ नहीं करना है, देखिए इसी को उल्टा कर दिए, कास को ऊपर ले गए, साइन को नीचे, क्योंकि जब काट यहाँ जाएगा तो टैन यहाँ आएगा। ये वाला पूछता है जिसको हम डब्बे में बंद कर रहे हैं, ये भी खूब पूछता है। साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर, देखिए सेक के जस्ट ऊपर कौन है, कास है, तो 1/cos थीटा। ठीक, अब इसके बाद अगला आ गया कोसेक थीटा। प्रश्न संख्या अगला 6वां, तो कोसेक थीटा, और कोसेक के जस्ट ऊपर कौन है, साइन, तो 1/sin थीटा। हमको लग रहा है अब आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि कहाँ से क्या बना हुआ है। इन्हीं चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं तो आप आराम से किसी प्रश्न को कर सकते हैं। अब आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए जो बहुत ही आवश्यक है। ट्रिपलेट्स किसे कहते हैं, जैसे अगर कोई विषम संख्या है और उसका अगर आधार और लंब पता है तो कर्ण क्या होगा, या लंब और आधार पता है तो आधार और कर्ण पता है तो लंब क्या होगा। इन सबको हम कैसे सीखेंगे, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इतना उतारिए, तब हम आपको बताते हैं, उतारिए तब।